आज की इस वीडियो में लोग हेपेटाइटिस के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर हेपेटाइटिस क्या है, ये कैसे फैलता है, किन किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसको कैसे घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। देखो हेपेटाइटिस बहुत खतरनाक बीमारी है। लगभग प्रत्येक साल 1 से 2 लाख अपने देश में लोग मर जाते हैं हेपेटाइटिस से। तो इसको खतरनाक मान के चलना है। इसी कारण से इसका जानकारी पूरा हासिल करेंगे। देखो हेपेटाइटिस की पूरी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए हेपेटाइटिस का इंग्लिश होता है हेपेटाइटिस ही होता है। हेपेटाइटिस किन कारणों से होता है? तो वायरस के कारण से होता है। हेपेटाइटिस अलग अलग होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। मतलब हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। उन सारे प्रकारों में सबसे खतरनाक अगर कोई होता है तो वो होता है हेपेटाइटिस बी, जो शारीरिक रिलेशनशिप से खूनों का आदान प्रदान के कारण से वो सब फैलता है। तो पूरी विस्तार से जानेंगे। हेपेटाइटिस क्या होता है? वायरस के कारण से फैलता है। तो वायरस भी होता है तो हेपेटाइटिस के ही वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस के वायरस ए, हेपेटाइटिस का वायरस बी, हेपेटाइटिस का वायरस सी, हेपेटाइटिस का वायरस डी, हेपेटाइटिस का वायरस ई। मतलब क्या कि जिस टाइप का आपको हेपेटाइटिस होता है उसी टाइप का आपके अंदर वायरस भी पलते रहता है। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस के कारण से ही फैलता है। किन कारणों से फैलेगा? वायरस के कारण से ही फैलता है। देखो तो जब ये वायरस यानी हेपेटाइटिस वाला जब वायरस आपके बॉडी में चला जाएगा तो वो यकृत को फुलाता है। यकृत मतलब लीवर, लीवर मतलब जिगर, उसको क्या करेगा? फुला देगा। यानी कहने का मतलब है कि लीवर को खराब करने पर चलाता है। हेपेटाइटिस जब भी होगा तो आपके लीवर को क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। लीवर यानी यकृत में क्या करेगा? वो सूजन कर देगा। ठीक है। देखो तो हेपेटाइटिस जो होता है वो कई प्रकार के होता है, लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए तो किसके कारण से होगा? तो हेपेटाइटिस के वायरस ए के कारण से होगा। जब हेपेटाइटिस के कई प्रकार हम लोग गिनते हैं तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। किसी का भी अगर अनेक प्रकार है, किसी बीमारी का अनेक प्रकार है, किसी वायरस का अनेक प्रकार है तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेन। यानी कहने का मतलब हेपेटाइटिस ए आपको हो गया तो किसके कारण से? आपको हेपेटाइटिस वायरस ए के कारण से, मतलब स्ट्रेन ए कहेंगे। हेपेटाइटिस देखो इस लाइन का मतलब है कि ऊपर वाला लाइन ही तो यदि आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है तो किसके कारण से? स्ट्रेन बी के कारण से। अगर आपको हेपेटाइटिस सी हुआ है तो स्ट्रेन सी के कारण से। अगर आपको हेपेटाइटिस डी हुआ है तो स्ट्रेन डी के कारण से। अगर आपको हेपेटाइटिस ई हुआ है तो स्ट्रेन ई के कारण से। देखो हेपेटाइटिस की बीमारी कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इसमें सबसे खतरनाक अगर कोई होता है तो आपका हेपेटाइटिस बी जो होता है ये सबसे खतरनाक पड़ जाता है। अब ये कैसे होता है पूरा जानकारी हासिल करेंगे। देखो जो हेपेटाइटिस ए होता है ये शराब उराब पीने से, नशा करने से आपको होता है, लेकिन नॉर्मली आपका हेपेटाइटिस ए ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी आपके लिए खतरनाक होता है, बहुत महंगा पड़ता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है और कई सारे लोग तो हेपेटाइटिस बी की वजह से मर ही जाते हैं। ठीक है। यानी सारे हेपेटाइटिस के प्रकार में हेपेटाइटिस बी आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस जब भी होता है तो वायरस के कारण से होता है। यानी हेपेटाइटिस के वायरस के कारण से होता है। जब आपके बॉडी में वायरस ये प्रवेश करेगा हेपेटाइटिस का तब आपका यकृत फूल जाता है और ये यकृत को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस के प्रकार पूरा आपका ई तक हो गया। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इसमें सबसे खतरनाक कौन है? हेपेटाइटिस बी है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ये जो हेपेटाइटिस होता है ये शराब के सेवन से ही होता है। यानी आपके बॉडी में सबसे ज्यादा फैलने का काम या सबसे ज्यादा आपके बॉडी में हेपेटाइटिस नशा करने के कारण से, बुरी आदतों के कारण से होता है। अब समझते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस कैसे फैलेगा। तो शराब उराब का सेवन करेंगे तो आपके अपने हेपेटाइटिस फैलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं या कोई भी हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वो संक्रमित रक्तों के कारण फैलता है। क्योंकि जो हेपेटाइटिस होता है वो आपके रक्तों में प्रभावित होता है। यानी हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं आपके खून में ये सब बहते हैं। आपके किसमें? आपके खूनों में ये सब बहते रहते हैं। अगर आपका खून किसी और के बॉडी में चढ़ा दिया जाए तो भैया वो भी हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए संक्रमित खून, यानी अगर आपका जो खून है वो हेपेटाइटिस से ग्रसित है, हेपेटाइटिस से संक्रमित है, तो इसका मतलब कि आपका खून किसी और के बॉडी में जब दिया जाएगा तो भी हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला फैलने का रीजन होता है कि देखो ये संपर्क में आने से, सड़ के बैठने से नहीं फैलेगा, जब भी फैलेगा खूनों का आदान प्रदान से फैलता है। दूसरा फैलने का इसका रीजन हो गया संभोग द्वारा। संभोग का मतलब सेक्स है। जब मेल और फीमेल यानी मान लीजिए लड़का लड़की जब इन दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? खूनों का आदान प्रदान हो जाता है कि वो पुरुष स्पर्म छोड़ता है। ठीक है। तो पुरुष स्पर्म छोड़ेगा, आप कहीं ना कहीं फीमेल्स भी क्या होता है कुछ चिकना पानी जैसा छोड़ने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों में ट्रांजेक्शन होते हैं और भैया ये दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
हैं। तो ये फैलने का दो ही कारण, संक्रमित रक्तों का आदान प्रदान हो सकता है, यानी तो संभोग हो सकता है, शारीरिक रिलेशनशिप बन सकता है। तो उस कंडीशन में ये हेपेटाइटिस फैलते हैं। अब देखते हैं इसका लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे कि भैया हमको हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। देखो हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं आपके खूनों में बहते रहते हैं, इसी कारण से खूनों का ट्रांजेक्शन जो होता है सही सलामत की जाती है, ठीक है, पूरा जांच पड़ताल के बाद। देखो हेपेटाइटिस जब भी होगा तो उसका सबसे पहला लक्षण कि आपका यकृत यानी आपका जिगर जो होता है बढ़ना शुरू करता है, फूलना शुरू करता है, यानी यकृत का आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा का होता है जॉन्डिस आपको हो जाएगा, यानी शरीर का जो त्वचा है, जो आंख है, ये आंख का जो उजला भाग वो सब पीला पड़ने लगेगा, तो इसी को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस कहने का रीजन क्या होगा, वो पीला हो जाता है। देखो हमारे शरीर में एक बिलिरुबिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो लेट्रिन का रंग पीला कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपको हेपेटाइटिस होगा तो हेपेटाइटिस जो होता है आपके खूनों में प्रवाहित होने लगता है। जब भी मतलब खूनों में प्रवाहित होने लगता है, जब खून में प्रवाहित होगा बिलिरुबिन नामक एंजाइम, तो उस कंडीशन में आपको आंख का पूरे शरीर का रंग पीला कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि बिलिरुबिन नामक एंजाइम ही आपके लेट्रिन को, आपके मैदान को जो ना वो पीला करने का काम करता है। जब वो पीला करता है तो वही बिलिरुबिन नामक एंजाइम जब हेपेटाइटिस होगा तो आपके पूरे बॉडी में खून में बहने लगता है, जिसके कारण से पूरे बॉडी आपका पीला पड़ जाता है, आंख भी आपका पीला पड़ने लगता है। तो इसको जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। आंखों का पीला होना, शरीर का पीला होना जॉन्डिस कहलाता है। देखो जॉन्डिस का स्पेशली मैं एक वीडियो बना कर लाऊंगा, उसको आप लोग देखिएगा, लेकिन इसमें मैं जॉन्डिस की पूरी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमें हेपेटाइटिस पढ़ना है, ठीक है। उसको लगातार आपको यहाँ पर बुखार आने लगता है। जब हेपेटाइटिस होगा तो आपको लगातार बुखार आने लगते हैं। उसके बाद आपको भूख कम लगने लगता है। उसके बाद आपको नींद ज्यादा लगने लगता है, यानी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो नींद लगने लगेगा। तो इसका मतलब क्या, आपको हेपेटाइटिस हुआ है। आप हाँफने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा काम कर करके हाँफने लगते तो आपको हेपेटाइटिस हुआ है। वजन भी आपका घटना चालू हो जाता है। तो ये सब जो लक्षण है हेपेटाइटिस के है। तो भैया यदि आपको हेपेटाइटिस हो गया तो कैसे घरेलू इलाज से हम ठीक कर सकते हैं, चलिए इस बात को भी समझते हैं। देखिए घरेलू इलाज में सबसे पहला आपका इलाज है टमाटर का रस। टमाटर का रस तैयार कर लीजिए, उसमें काला मिर्च यानी काला मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक मिलाकर उसका 2-3 टाइम आप सेवन करिए। 2 से 3 दिन में आपको हेपेटाइटिस से बहुत राहत देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका आंवला का जूस है। आंवला के अंदर भी बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हेपेटाइटिस के वायरस को खत्म करते हैं। तो आंवला के अंदर विटामिन सी पाई जाती है जो हेपेटाइटिस बी के वायरस को भी कम कर देता है, ठीक है। तो आंवला का जूस रोज सुबह शाम पीने का काम करें, देखिए आपको हेपेटाइटिस से राहत मिल जाएगी। अगला नींबू का जूस है, नींबू का रस है। देखो नींबू चाहे पाइनएप्पल दोनों का अगर जूस पीते हैं चाहे रस पीते हैं, यहाँ पे 2-3 टाइम यूज करते हैं, लगातार एक सप्ताह तक यूज करते हैं, तो हेपेटाइटिस से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें नींबू का भी जूस आप पी सकते हैं। मूली का जूस ये सबसे अच्छा होता है। मूली का जो जूस है उसका, मूली मतलब मुरई, ठीक है ना, तो मुरई का जूस अगर आप पीते हैं तो ये भी आपको हेपेटाइटिस से राहत दिलाने का काम करता है। अगला अदरक प्लस पानी, पानी को गर्म करके आदि को पीस दीजिए, उसके बाद उसको आदि को पीस के पानी में डाल दीजिए, चाहे आदि को पीस के पानी में डाल के उबाल दीजिए, उसका यूज करिए, 2-3 टाइम पीजिए, देखिए आपको राहत देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर देखी जाए तो 5 घरेलू इलाज आपका है हेपेटाइटिस को ठीक करने का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि घरेलू इलाज को भी अपनाइए, और घरेलू इलाज के साथ साथ आप अंग्रेजी दवा का भी काम करेंगे, अंग्रेजी दवा भी खाने का काम करेंगे, ठीक है। देखो घरेलू तरीका का अगर सामान यूज करते हैं तो आपके शरीर के लिए खतरनाक नहीं है, वो आपके शरीर में बढ़ोतरी करेगा क्योंकि ये फल फूल है, ये साग सब्जी है, ये आपका सब्जियों का काम कर रहा है। तो ये सब आपको घरेलू तरीका भी यूज करना है, लेकिन हेपेटाइटिस खतरनाक होता है, इसी कारण से आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी है और अंग्रेजी दवा का यूज करेंगे तो आपका जल्दी ही हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये लड़का लड़की ये शारीरिक रिलेशनशिप बनाता है तो भैया ये दोनों को हो जाएगा हेपेटाइटिस, क्योंकि शारीरिक रिलेशनशिप के माध्यम से चाहे एक दूसरे को खून देने का काम करते हैं तो ये आपको हेपेटाइटिस इन दोनों को फैल जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये रहा हेपेटाइटिस क्या है, किन किन कारणों से फैलता है, कैसे होता है, इनके लक्षण क्या आते हैं, घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको हेपेटाइटिस का दे दिया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज आपको सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।